हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एस एन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव, यानी कि दशमलव में दशमलव वाले संख्याओं का गुना। अब दशमलव वाली संख्याओं का गुना कैसे बनाएं और इजीली तरीका से कैसे बनाएं, इसे हम लोग अभी सीखने और समझने और बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से और उसे बनाते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.2 गुने 4। 3.2 गुने 4 सिंपल पहले संख्या लिए हैं। 3.2 गुने 4। अब इसको गुना करना है तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। बिना दशमलव का पहले संख्या को लिख लीजिए और इसमें 4 से गुना कीजिए, या तो ऐसे गुना कीजिए, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कीजिए। 2 चौका 8, 3 चौका 12, यानी कि 128 आ गया। अब सवाल आता है कि दशमलव कहाँ पे लगाएं, दशमलव कैसे सेट करें। तो देखिए यहाँ पे हमें काउंटिंग करना है। काउंटिंग ये करना है कि इधर एक अंक, यानी कि दाएं साइड से हमें देखना है कि एक अंक के बाद दशमलव है। हमें भी यहाँ पे दशमलव देना है तो कहाँ देंगे, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, 12.8। चलिए और भी इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक अंक से गुना करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसी जगह से गुना कर लेंगे। 6 18 के 8, फिर 3 तिया 9 9, इसमें कहाँ से लेके जाएगा तो 9 1 10, फिर 5 तिया 15 15 1 16, फिर 4 तिया 12 12 1 13, पूरा अब लास्ट में लिख लेंगे। अब देखते हैं कि दशमलव कहाँ दें, दशमलव कहाँ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये गिनेंगे, जो दशमलव वाली संख्या है उसमें देखेंगे कि एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद दशमलव दिया गया है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, एक अंक दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 136.08 इसका आंसर हुआ। चलिए अब दो अंक वाली संख्या है, यानी कि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, अब इसमें भी दशमलव है। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करें, तो देखिए इसको जो है बिना दशमलव का पहले संख्या को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 23 और यहाँ 54, और ये दो अंकों वाली गुना बन गई। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, फिर 2 चौका 8, 8 एक हासिल, यानी कि 9 हो जाएगा। चलिए फिर 3 पचे 15, फिर 2 पचे 10, 10 एक 11, इसको जोड़ लेंगे 2 9 5 14, 1 इसका हासिल जाएगा तो 2 और 1, यानी कि 1242, यानी कि 1242। अब इन संख्याओं को यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखने के बाद क्या है, क्या आंसर सही है, नहीं आंसर अभी तक सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव यानी कि दशमलव वाले संख्या है, इसे में भी दशमलव देना होगा। तो दशमलव कैसे देंगे, तो देखिए इसमें काउंटिंग करेंगे कि इधर से एक अंक है, इधर से भी एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव वाली मतलब दशमलव का प्रयोग किया गया है। तो एक अंक और एक अंक कितने हो गए, 2 अंक। अब 2 अंक इसमें गिन लेंगे, एक अंक 2 अंक, इसके बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया। इस तरीका से जो है आप दशमलव वाले गुना जो आसानी से बना लेते हैं। देखिए दशमलव वाले गुना जो है दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो आसान तरीका से जो हम लोग बना रहे हैं। लेकिन हाँ, दशमलव वाले गुना नहीं आए तो क्या क्या दिक्कत हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रमिति का जो होते हैं, क्षेत्रफल आयतन, ये सब जो दशमलव में होते हैं गुना करना पड़ता है, उसमें कठिनाइयां आने लगती है। तो यदि अगर आसान तरीका से इसे जो है सीख जाए तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 3.76 गुने 5.32, इसको कैसे गुना करते हैं। सबसे पहली बात याद रखना है कि आपको दशमलव हटा करके सिंपल संख्या को गुना कर लेना है। आपस में क्या करना है, सिंपल संख्या को गुना करना है। जैसे कि देखिए हम लिखने जा रहे हैं क्या, 3.76 में से सीधे 376 को लिखे बिना दशमलव के, फिर 5 3 2। अब ये 3 अंकों वाली गुना बन गया है, इसको गुना करेंगे। जैसे सिंपल संख्याओं को गुना करते हैं, 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14, 14 1 15, 3 दूनी 6, 6 1 7। फिर देखिए अब 6 3 18 कितना हो जाएंगे, 6 3 18,
फिर 7 त्रिका 21, 21 एक 22, 3 3 9, 9 और 2 22 होते हैं, तो इसका हासिल 2 होते हैं, तो 3 3 9, 9 2 11। अब यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, 7 पचे 35, 35 से 3 38, फिर 3 पचे 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। चलिए अब इन संख्याओं को फाइनली यानी कि जोड़ लेते हैं, तो 2, फिर 5 8 13 के 3, फिर 7 2 9, 9 1 10, 1 8 9 9 1 10, फिर 10 के 0 हो जाएगा यहाँ पे, 1 8 9 9 1 10, फिर 1 इसमें कट जाएगा तो 2, यानी कि कुल मिला के ये संख्याएं आए। अब इन संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, तो 2 000, फिर 3 2। अब इन संख्याओं में दशमलव कहाँ बैठा है, कहाँ पे लिखेंगे दशमलव? देखिए इसका आंसर जो है आपको सिर्फ यहाँ गुना करना है और यहाँ दशमलव के लिए सोचना है कि दशमलव कहाँ लगाए, तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक अंक दो अंक, यहाँ पे एक अंक दो अंक, दो दो अंक के बाद लगाया गया। हम पूरा काउंटिंग कर लेंगे, क्या 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद हमें दशमलव बिठाना है। चलिए 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, 20.00032 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इससे भी आगे तीन तीन संख्याएं जो देंगे दशमलव में, उनको हम कैसे गुना करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप अब से जो है दशमलव से थोड़ा भी नहीं डरिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दशमलव वाले जो संख्याएं हैं उसका कैलकुलेटर मिल गया हो और इसका प्रयोग करके जो है आप क्षेत्रमिति में गर्दा उड़ा दीजिएगा, यानी कि आसानी से बनाने लगे, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, अब अगली संख्या को लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात बताए हैं कि दशमलव हटा करके ही आप संख्या को लिख लीजिए सिंपल, यानी कि क्या करेंगे 4 3 7, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में से यानी कि 43.7 है, उसमें से 4 3 7, फिर लिखें 4 2। पहले इन दो संख्याओं का गुना कर लेते हैं, फिर 5 से गुना कर लेंगे। तो चलिए 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 ही रहेगा, 7 चौका 28, फिर 3 चौका 12, 12 और 2 14, फिर 4 चौका 16, 16 और 1 17। इस तरीका से जो है ये गुना हो गया। अब इससे जोड़ लेंगे 4, फिर 7 8 15 के 5, फिर 8 4 12, 12 1 13, फिर 7 1 8 यहाँ पे 1, यानी कि आपका ये जो आंसर आया इसे आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन नहीं, सॉरी, इसके पहले एक और चीज छिपा हुआ, एक चीज और भी है जो इससे हम गुना नहीं किए, तो अब गुना कर लेंगे आखिरी में, यानी कि 5 से गुना कर लेंगे। चलिए, तो 4 पचे 20, 5 पचे 25, 25 से 2 27, फिर 3 पचे 15, 15 और 2 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, फिर 8 पचे 40, 40 से 41, 1 पचे 5, 5 और 4, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। चलिए अब जो संख्याएं आए हैं उसे हम गुना कर ये यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 1 7 7 0। अब इन संख्याओं को लिखने के बाद हमें दशमलव देना किधर है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जितना भी बता रहे हैं इसमें एक ही चीज याद रखना है, क्या, इसमें दशमलव की दिशा जो है देने की ऐसा होना चाहिए, बस ये आपको एरो याद है तो समझ जाइए कि आप इसे कभी मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें बनाने में, कि दशमलव दे किधर साइड से, यानी कि आपको दाएं से बाएं की ओर दशमलव देना होता है। तो चलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे नहीं है दशमलव इसमें, तो हमें दशमलव देंगे कितना अंकों के बाद, तो सबसे पहली बात जब दशमलव नहीं रहे तो आपको ये समझना है कि यहाँ दशमलव छिपा हुआ है। जब यहाँ दशमलव है तो अब दशमलव कहाँ पे बैठाया जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, 1 2 3, यानी कि 3 अंकों के बाद दशमलव हमें देना है। एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद, इसलिए 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे। चलिए इसको भी गिनेंगे 1 2 3। अब आपको फाइनली दशमलव यहाँ पे दे देना है। अब ये आंसर बन के तैयार। लेकिन हाँ,
इसमें एक चीज और याद रखना है क्या, ये आपका आंसर जो है ये होगा, क्या है कि 0 अब नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है निरर्थक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फाइनली आंसर 91.77, क्योंकि दशमलव के बाद 0 नहीं लिखे जाते हैं। चलिए अब हम लोग इन संख्याओं को देखते हैं। ये तो बड़ा भयंकर है भाई, ये कैसे बनेगा? ये तो इतना बड़ा बड़ा संख्या है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं डरने का। सिंपल से आपको क्या बताया है कि ये दशमलव हटा करके आप संख्याओं को देखिए, सोचिए क्या करेंगे। बस अब दशमलव साइड है, मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव गायब है, तो क्या हो गया 5008 और यहाँ सिंपल 7। आपको गुना कर लेना है, आपको यदि वहां पे गुना कर लेते हैं डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे लिख के गुना करेंगे 5008 और यहाँ पे गुना कर लेंगे 7 से, आसानी से ये बन जाने वाला है। तो चलिए गुना कर लेते हैं, 8 सते 56 के 6, 0 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएंगे। लेकिन यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कैरी है 1, इसलिए यहाँ पे 5 आ जाएगा 0 की जगह पर, और 0 सते फिर 0 हो जाएगा, 5 सते 35। चलिए आंसर बनके तैयार है। अब आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो क्या करेंगे 5 ये 3 5 0 5 6। लेकिन हाँ, आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई इतना अलग बराबर से लिखे क्यों है? तो देखिए इसमें एक काम है, करना क्या है कि अब हमें दशमलव देना है। अब दशमलव कैसे देंगे? जैसे इस सभी में दशमलव वाले संख्या गिनते आ रहे हैं वैसे ही गिनेंगे कि 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7, 7 अंकों के बाद हमें दशमलव बैठाना है। तो कैसे? देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही संख्या होगा, 5 ही संख्या है। तो क्या करेंगे 7 पुराने के लिए हमें 0 दे करके आगे बढ़ना होगा। तो अब जो है आपका आंसर बन के रेडी है। तो आप समझ गए ना कि बराबर से जो है कुछ दूर हट के आंसर क्यों लिखे थे। क्या कि इसमें कि ये संख्या और इसमें 7 से गुना किए, 7 से गुना करने के बाद अब हम काउंटिंग कर रहे हैं। क्या काउंटिंग कर रहे हैं कि 1 2 3 4, इधर से 4 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 इधर से 3 अंकों के बाद दशमलव है। हम कुल मिलाकर के इसे एक जगह कर लेंगे, क्या 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको 7 अंकों के बाद दशमलव देना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दशमलव बढ़ने की दिशा किधर है? दाएं से बाएं। आपको समझ में आ गया? इधर से हम या इधर की ओर जा रहे हैं, बाएं की ओर जा रहे हैं, तो 7 अंकों के बाद दशमलव दे दिए। चलिए बन के फाइनल यानी कि आंसर रेडी है। अब अगला क्वेश्चन है जो इसे बनाते हैं। देखिए आप ये कहेंगे कि सर ये तो आसानी से अभी ही बन जाएगा, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो चलिए कर लीजिए गुना। देखिए क्या करेंगे, 8 में 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 के 2। चलिए यहाँ से कुछ दूर तक ले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बड़े बड़े संख्याएं हैं, इसलिए चलिए तो 8 9 72 के 2, फिर 7 9 63, 63 और 7 कितने हो जाएंगे? 63 और 7 हो जाएंगे 70, कैरी 7। फिर देखिए अब 7 में गुना कर लिए, 8 9 72, 72 और 7 79 हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर से बच गया हासिल 7। फिर 8, ये 8 9 हो चुका है, फिर 6 9 54, 54 गो और 7 गो, 54 और 7 61 का 1 हासिल 6। फिर देखिए 4 9 36, 36 और 6 42, कितना हो गया? 42। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या इसमें यदि परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ऐसे लिखिए 4 6 8 और 7 8 और इसमें 9 से गुना कीजिए और इसे आसानी से बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 9 72 के 2, फिर 7 9 63, 63 और 7 70, फिर 8 9 72, 72 और 7 79, और यहाँ पे 6 9 54, 54 गो 7 गो 61 गो, फिर 4 9 36, 36 और 6 42। ये रहा आपका आंसर। लेकिन चलिए इसके बराबर में हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। लिख लेने के बाद जो है क्या करेंगे, अब हम काउंटिंग करेंगे कि दशमलव किधर दें। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 अंकों के बाद दशमलव है, इधर 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों के बाद दशमलव देना है। तो चलिए देखते हैं दशमलव यानी कि दशमलव देने की दिशा क्या होना चाहिए कि दाएं से बाएं की ओर जाना है। दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो कितना संख्या गिनना है हमें? 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6
7 7 हो गए। अब यहाँ पे हमें दशमलव जो है बैठा देना है। चलिए अब इधर शोभा के लिए एक 0 बैठा दीजिए, अगर नहीं भी देते हैं तो भी सही है। चलिए तो ये क्या हो गया, इसका आंसर बन के रेडी है। अब मजेदार आने वाला है गुना, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगे उसे आप एकदम चुटकियों में बना लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब कोई भी संख्या हो, उसमें 100 से गुना करना हो या 1000 से लाखों से गुना करना हो, उसमें आपको टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे संख्या दे रखा है क्या, 5.637 गुने 10। अब देखिए इसे आसानी से कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, आपको अगर दे दिया जाए गुना करने के लिए कि 5, 6, 3 है और गुना करने के लिए कि 100 से गुना कीजिए, तो इसको कैसे आसानी से गुना करेंगे। तो देखिए 5, 6, 3 गुने 100। अब ऐसे लगे आप गुना करने तो ये बिल्कुल लॉन्ग मेथड हो जाएगा, यानी कि बहुत परेशानी वाली बात है क्या कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसे इजीली बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आपको बनाना नहीं है, क्योंकि जल्दी से आंसर देने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रिक अपनाएंगे क्या, ये पूरा के पूरा संख्या में आप 1 से गुना कीजिए। कोई भी संख्या में आप जानबे करते हैं कि 1 से गुना करने पर वही के वही संख्या आते हैं आंसर। तो चलिए लिखते हैं क्या, 5, 6, 3 1 से गुना हो गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, तो यहाँ पे 1, 2 2 जीरो है, आप भी 2 जीरो बैठाइए। ये रहा आंसर, टकाटक यानी कि आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे जो संख्या है उसे बिना दशमलव वाले में लिख लेते हैं। चलिए तो 5, 6, 3, 7 ऐसे लिख लिए। अब जो है इन सभी संख्याओं को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही की वही संख्या आएंगे। अब 1 जीरो दे रखा है तो हम 1 जीरो दे देंगे। क्या अब हो गया आंसर? नहीं, आपका आंसर अभी कंप्लीटली नहीं आया है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीन अंकों के बाद दशमलव है। हमने क्या बताया है कि दाएं से बाएं की ओर दशमलव देने की दिशा होनी चाहिए, यानी कि आप भी जो है आप दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे दशमलव देने के लिए। अब कितने अंकों के बाद देना है दशमलव? 1, 2, 3 तीन अंकों के बाद दशमलव देना है। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे दशमलव दे दिए, आपका आंसर क्लियर। लेकिन चलिए एक चीज और सुनिए, क्या कि 56.37 ही लिखेंगे, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो देने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीरो का उधर वैल्यू नहीं होता है। तो आप इसका आंसर बताइए, वही तो बनाए हैं, यानी कि आप लिखेंगे क्या, 56.37 आंसर हो गया। अब जो है इतना जो किए हैं ये सब आपको करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है आंसर देना है। क्या देंगे आंसर, तो चलिए देखते हैं। और देखिए आशा करते हैं कि आपको जो है ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो संख्याएं हैं इसमें हमने क्या बताया है कि संख्याओं को 1 से गुना कीजिए आप, दशमलव हटा करके। तो चलिए जितना भी संख्या है 1 से गुना करें तो वही के वही संख्या रह जाएंगे। लिख लीजिए वही की वही संख्या, 6, 3, 7, 8, 4, 6 वही की वही संख्या लिख ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस वही काम करेंगे जो सिंपल से गुना करने में कर रहे थे, कि जितना जीरो था उतना जीरो बैठा रहे थे, अभी जीरो उतना ही बैठाइए। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। अब सर जी 3 को जीरो बैठा दिए, क्या आंसर फाइनल हो गया? नहीं जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दशमलव वाली संख्याएं हैं, हमने तो दशमलव मिस करके चल रहे थे आगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब दशमलव कैसे दें, तो आपको ये तीर याद रखना हमेशा कि हमें दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है दशमलव देने के लिए। तो चलिए अब यहाँ से हमें बढ़ना है दशमलव देने के लिए। अब कहाँ पे दशमलव दें ये सोचिए। तो देखिए 1, 2, 3 तीन अंकों के बाद दशमलव है, आप भी 3 अंकों के बाद दशमलव दीजिएगा। तो कैसे, 1, 2, 3। सर ये तो 3 जीरो के बाद देना पड़ेगा। तो हाँ जी यहीं पे दीजिए दशमलव। लेकिन क्या ये सही आंसर है? हाँ जी ये सही आंसर है, लेकिन इससे आगे एक और भी लिखना होगा। क्या कि 6, 3, 7, 8, 4 इसके बाद आप जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो का उधर मान्य नहीं होगा। तो क्या ये दशमलव भी नहीं लिखें? तो नहीं, यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। चलिए तो आशा करते हैं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जीरो वाले गुना और इतनी बड़ा से बड़ा गुना जो है
कैसे बनाएं चुटकियों में। ऐसा मान लीजिए जैसे कि आपको कैलकुलेटर मिल गया हो, अब कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं हो, अब आप क्षेत्रमिति वाले जो भी हिसाब होंगे क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करने में आप कैलकुलेटर थोड़ा भी नहीं खोजेंगे, ना ही मोबाइल से बनाएंगे बल्कि अब खुद ही बनाएंगे। ऐसा हमने बना रखे हैं और इसे बताए हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आसानी से। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में आप उड़ा देंगे। चलिए तो इसके लिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।